नमस्कार, यूपी लाइव आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं श्वेता राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा कर बिजली विभाग को सख्त संदेश दिया है। ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और अनावश्यक बिजली कटौती को बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने सभी डिस्कॉम से जवाबदेही मांगी है और कहा कि बिजली अब सिर्फ सेवा नहीं बल्कि लोगों की जरूरत है। उन्होंने हर मौसम में निर्बाध बिजली आपूर्ति, सही समय पर बिल और तकनीकी सुधारों पर जोर दिया। आइए इस महत्वपूर्ण समीक्षा की पूरी कहानी जानते हैं। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री आवास पर ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक बुलाई। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा, मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह, यूपीपीसीएल के वरिष्ठ अधिकारी और सभी डिस्कॉम के प्रमुख इस बैठक में मौजूद रहे। सीएम ने साफ शब्दों में कहा कि न तो पैसे की कमी है, न बिजली की और न ही संसाधनों की। इसके बावजूद अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई तय है। बिजली विभाग को सीएम योगी का साफ संदेश, ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग, अनावश्यक कटौती नहीं चलेगी। न पैसे, न बिजली और न ही संसाधन कम है। व्यवस्था सुधारें, अन्यथा कार्रवाई तय है। सीएम योगी ने सभी डिस्कॉम से मांगी जवाबदेही। बिजली अब सिर्फ सेवा नहीं, जनता की जरूरत है। बिजली आपूर्ति की फील्ड रियलिटी का लेखा जोखा। हर मौसम में चाहिए निर्बाध बिजली। हर उपभोक्ता को मिले समय पर सही बिल। लाइन लॉस कम करने का ठोस प्रयास करें। ट्रांसफार्मर क्षमता बढ़ाने और तकनीकी सुधार के निर्देश। स्मार्ट मीटरिंग को ब्लॉक स्तर तक विस्तार के निर्देश। घाटमपुर, खुर्जा, पनकी और मेजा की क्षमता बढ़ेगी। सभी ट्यूबवेलों को और सौर ऊर्जा से जोड़ने के निर्देश। लखनऊ में सीएम योगी की ऊर्जा विभाग की समीक्षा ने बिजली व्यवस्था को इसमें सुधार का रोडमैप तैयार किया है और ट्रिपिंग, ओवर बिलिंग और कटौती पर सख्ती, स्मार्ट मीटरिंग का विस्तार और सौर ऊर्जा पर जोर से यूपी में बिजली आपूर्ति को और बेहतर करने की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जुड़ा एक अपडेट आया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लखनऊ में बैठक, यूपीएससी द्वारा आयोजित परीक्षाओं को लेकर सीएम योगी की ये बैठक, यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा पर चर्चा। इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़े। 75 जिलों के अधिकारियों से बैठक में चर्चा भी हुई है। अहम बैठक हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी अधिकारी जुड़े गए और अलग अलग जिलों के अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े और साथ ही साथ चर्चा हुई है। यूपीएससी की ओर से आयोजित होने वाली परीक्षा पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में अपनी जनसेवा की परंपरा को जारी रखते हुए जनता दर्शन कार्यक्रम में लोगों की समस्याओं को सुना। गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम में सीएम योगी ने लोगों की शिकायतें सुनकर तुरंत ही समाधान के निर्देश दिए। ये आयोजन उनकी जन केंद्रित शासन शैली का प्रतीक बना, जहां उन्होंने हर फरियादी को न्याय का भरोसा दिया। देखें। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर परिसर में आयोजित जनता दर्शन में मुख्यमंत्री योगी ने अलग अलग जिलों से आए फरियादियों की फरियाद सुनी। महंत दिग्विजयनाथ स्मृति भवन के सामने आयोजित इस कार्यक्रम में फरियादियों ने भूमि विवाद, चिकित्सा सहायता, पुलिस और प्रशासनिक लापरवाही से जुड़ी शिकायतें रखी। सीएम योगी ने हर शिकायत को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को त्वरित और निष्पक्ष समाधान के लिए निर्देश भी दिए। उन्होंने भू माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश देते हुए कहा कि कोई भी कमजोर अन्याय का शिकार नहीं होगा। जनता दर्शन में आए कई महिलाओं और बच्चों से सीएम ने मुलाकात भी की। जनता दर्शन की शुरुआत सीएम योगी ने साल 2017 में मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद ही कर दी थी, जिसका मकसद जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान करना है। ये कार्यक्रम उनकी शासन शैली का एक अहम हिस्सा बन चुका है।
गोरखनाथ मंदिर में आयोजित ये कार्यक्रम न केवल शिकायत निवारण का मंच है, बल्कि सीएम की जनता के साथ सीधी बातचीत का प्रतीक भी है। गोरखपुर में सीएम योगी का जनता दर्शन एक बार फिर जन केंद्रित शासन का उदाहरण बना। भूमि विवाद, चिकित्सा सहायता और प्रशासनिक शिकायतों के समाधान का भरोसा देकर सीएम ने जनता का विश्वास जीता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर हंगामे की वजह लगातार देखिए 5वें दिन भी कार्रवाई बाधित हुई है। बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर सत्र की शुरुआत के साथ विपक्षी सांसदों का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। इस वजह से संसद का कामकाज ठप हुआ। सत्र की शुरुआत से पहले विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से लेकर मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला, जिसमें राहुल, प्रियंका और खड़गे भी शामिल हुए। तख्तियां नारेबाजी की जा रही है। माननीय सदस्यगण, अगर आपको कोई मुद्दों पर चर्चा करनी है, कोई विषय पर चर्चा करनी है, तो आप आए। मैं हर मुद्दे पर सरकार से बात कर और चर्चा का रास्ता निकाला जा सकता है। संसद का मॉनसून सत्र लगातार 5वें दिन हंगामे की भेंट चढ़ गई। शुक्रवार की सुबह 11 बजे संसद की शुरुआत के साथ ही विपक्षी सांसदों ने बेल में आकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान स्पीकर ओम बिरला मर्यादा का पाठ पढ़ाते रहे, लेकिन विपक्ष सुनने को तैयार नहीं हुआ। आप आइए, हर चर्चा गतिरोध को समाप्त करेंगे। सरकार लिहाजा सत्र की कार्रवाई पहले 2 बजे तक के लिए और फिर 28 जुलाई यानी सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। नहीं तो आपको अपनी असहमति दर्ज कराने का लोकतंत्र में अधिकार है, लेकिन असहमति किस तरीके से दर्ज होनी चाहिए, असहमति किस तरीके से होना चाहिए, ये संसदीय लोकतंत्र की परंपराओं परिपाटी के अनुसार होना चाहिए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, सदन में चर्चा नहीं करना चाहते हैं। कीर्तिवर्धन जी, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रश्न संख्या 81 श्री सुब्बा नारायण जी। So the statement is next to the floor on the table of the House. श्री सेल्वाराज जी, माननीय कीर्तिवर्धन जी। So the statement is laid on the आप table अगर of the सदन House. नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। यही हाल राज्यसभा का भी रहा। सुबह 11 बजे से शुरू हुई सत्र की कार्रवाई पहले 12 बजे तक के लिए और फिर 28 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी गई। On Monday, the 28 जुलाई 2025 सदन की कार्रवाई सोमवार तक के लिए स्थगित की जाती। इस दौरान एक सवाल का जवाब देने के लिए उठे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विपक्षी सांसदों से सार्थक चर्चा की अपील की, लेकिन विपक्ष का विरोध प्रदर्शन जारी रहा। प्रतिपक्ष के विद्वान मित्रों से आज जनता के सवाल है, सदन में आज किसानों के सवाल है। ये सदन लोकतंत्र का मंदिर है माननीय सभापति महोदय, और लोकतंत्र की आत्मा है चर्चा, संवाद। मैं सवालों का जवाब देना चाहता हूं। आज सवाल किसानों से संबंधित है। आज सवाल माननीय मंत्री जी को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से संबंधित सवाल है। आज सवाल किसानों के हैं, आज सवाल गरीब बहनों के हैं, महिलाओं के हैं। आज सबको मकान देने के सवाल है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत। मेरी प्रार्थना है मुझे जवाब देने दिया जाए। मैं जवाब देना चाहता हूं, और जवाब केवल आपको नहीं, आपके माध्यम से जनता को जवाब देना चाहता हूं। अभी माननीय सदस्य ने जो सवाल पूछा है विकसित कृषि संकल्प अभियान का, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का ये विजन था कि जब वो पिछले साल 129 नई बीजों की किस्मों को देश को रिलीज कर रहे थे, तब उन्होंने मुझे कहा कि कृषि मंत्री लैब टू लैंड को जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। वैज्ञानिक रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, अनुसंधान करते हैं, लेकिन वो शोध, रिसर्च और अनुसंधान रियल टाइम में किसान के पास पहुंचना चाहिए। लैब टू लैंड जोड़ने की कोशिश होनी चाहिए। और इसलिए सभापति महोदय,
इसके लिए हमने शुरू किया विकसित कृषि संकल्प अभियान। बिहार में वोटर वेरिफिकेशन के मुद्दे पर संसद के बाहर भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष के सांसदों ने गांधी प्रतिमा से मकर द्वार तक पैदल मार्च निकाला। इसमें राहुल, प्रियंका और मल्लिकार्जुन खड़गे भी शामिल हुए और SIR लिखे पोस्टर डस्टबिन में डालकर विरोध जताया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश में अवैध धर्मांतरण के मामले के बाद एक सामने आ रही है। आगरा और मेरठ के बाद अब सिद्धार्थनगर में धर्मांतरण का एक नया मामला सामने आया। एक मदरसा संचालक पर नौकरी का लालच और 10 लाख रुपए का प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित के मना करने पर उससे जान से मारने की धमकी तक दी गई। इस मामले में पीड़ित ने थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आइए इस सनसनीखेज घटना की पूरी कहानी जानते हैं। सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र में अवैध धर्मांतरण का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। एक स्थानीय पीड़ित ने अल फारूक इंटर कॉलेज के इंचार्ज मौलाना शब्बीर अहमद पर गंभीर आरोप लगाए। पीड़ित का आरोप है कि शब्बीर अहमद ने उसे स्कूल में नौकरी और 10 लाख रुपए का लालच देकर इस्लाम अपनाने के लिए दबाव बनाया। ये सिलसिला 2021 में शुरू हुआ, जब युवक नौकरी की तलाश में कॉलेज पहुँचा था। ये कंप्लेंट दिया हूँ सर, एक मनौआ नाम के थे, ठीक है सर। ये मुझे इनके बेटे का एक बार शादी था काका पैलेस होटल में, ठीक है। तो वहाँ पर वो मुझसे कांटेक्ट किए। उनके बगल में भी उनका घर भी है, ठीक है। वहाँ पर मिले थे तो शादी में मिले। मुझे बोले कि बाबू काम करोगे? तो शादी में मैं बोला क्यों नहीं करेंगे सर, हमारे यहाँ पर चपरासी का मतलब तुमको मिलेगा, तुम 200-300 पाते हो, तुमको 10,000 12,000 दिवा लेंगे। मैं बोला ठीक है सर मैं करूँगा, गरीब लोगों के साथ क्यों नहीं करेंगे, पगार मिलेगा, ठीक है। तो लेके गए, मतलब दिखाए उखाए, वहाँ उनके पास काम भी किया कुछ दिन, कुछ महीने तक किया। कहाँ काम करने की बात करें? मदरसे में, पुराने नगर में उनका मदरसा है। अच्छा, हाँ वहाँ पर तो मैं काम किया सर। किस पद पे काम किया वहाँ? मदरसा चौकीदारी, वो जो होती है चपरासी का। अच्छा, चपरासी का बोल लेते हैं। वहाँ पर मैं काम किया सर चपरासी का, ठीक है। फिर आके मतलब अपने रूम पे बिल आके उनका काका प्लेस में, फिर वहाँ पर भी बैठाए। एक बार मुझे पैसा दिए थे 10,000 दिए थे, मतलब सैलरी मुझे दे दिए थे। फिर 10 लाख मुझे एक बार देने के लिए बोले, हाँ कि तुमको 10 लाख रुपए भी मिलेगा बाबू, अपने रूम में बैठा के घर में काजू बादाम खिलाए वाले, चाय पानी पिलाए वाले, नाश्ता से कराए। फिर बोले तुमको 10 लाख रुपए भी मिलेगा और तुमको हम ले चलेंगे कतर, दुबई लेके चलेंगे और तुमको मैं तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाएगा, तुमको हाँ तुम्हारा जीवन बना देंगे और तुम मतलब सब गोरा वोरा हो जाओगे, मतलब बहुत सारा तुमको। शिकायत के बाद सिद्धार्थनगर पुलिस ने शब्बीर अहमद को गिरफ्तार किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जांच में पता चला कि शब्बीर अहमद अल फारूक इंटर कॉलेज का इंचार्ज है, जो जिले का एक प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान माना जाता है। पुलिस ये भी जांच कर रही है कि क्या ये धर्मांतरण का कोई संगठित रैकेट है और क्या इसमें और लोग भी शामिल हैं। ये मामला यूपी में अवैध धर्मांतरण के खिलाफ चल रही व्यापक कार्रवाइयों की पृष्ठभूमि में सामने आया है। हाल ही में आगरा में 2 बहनों के साथ धर्मांतरण का प्रयास और मेरठ में छांगुर के रैकेट का भंडाफोड़ हुआ था। सिद्धार्थनगर में ये मामला इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि ये नेपाल सीमा के पास है, जहां पहले भी अनाधिकृत मदरसों पर कार्रवाइयां हो चुकी हैं। सिद्धार्थनगर में अवैध धर्मांतरण का ये मामला यूपी में बढ़ते रैकेट की ओर इशारा करता है। नौकरी और पैसे का लालच देकर धर्म परिवर्तन का दबाव और धमकियां पीड़ित की हिम्मत को तोड़ने की कोशिश करती हैं। लेकिन अब पुलिस की कार्रवाई से सच सामने आने की उम्मीद है। सवाल ये है कि क्या ये जांच सिर्फ एक व्यक्ति तक सीमित रहेगी या इसके पीछे कोई बड़ा नेटवर्क उजागर होगा, और क्या शिक्षण संस्थाओं को ऐसे कृत्यों से मुक्त रखा जा सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश भर में तीसरा स्थान हासिल कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इस उपलब्धि का जश्न मनाने के लिए शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। यह आयोजन स्वच्छता और राष्ट्रीय गौरव का अनूठा संगम बन गया। आइए इस उत्सव की पूरी कहानी हम देखते हैं।
लखनऊ ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में देश के सबसे स्वच्छ शहरों में तीसरा स्थान हासिल कर इतिहास रच दिया। पिछले साल 44वें स्थान से 41वें पायदान की छलांग लगाकर लखनऊ ने स्वच्छता और कचरा प्रबंधन में अपनी प्रतिबद्धता साबित की। इस गौरवमयी उपलब्धि का उत्सव मनाने के लिए शहर में एक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। मेयर सुषमा खरकवाल की अगुवाई में आयोजित इस यात्रा में स्कूली बच्चों ने तिरंगा लहराते हुए उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। हजरतगंज से शुरू होकर अलग अलग रास्तों से गुजरती ये यात्रा स्वच्छता और देशभक्ति के संदेश को जन जन तक ले गई। नगर निगम के कर्मचारी अधिकारियों सफाई कर्मचारियों ने बड़ी मेहनत की और इस मेहनत में पूरा सहयोग लखनऊ की जनता का था, इसलिए हम लोग जनता का धन्यवाद करने के लिए आज तिरंगा रैली निकाले हैं। ये रैली कहाँ से कहाँ तक जाएगी और एंडिंग अगर इसकी बात की जाए तो एंडिंग कहाँ पर होगी? ये रैली इधर यहीं पे एंडिंग होगी, यहाँ से जाएगी आगे अब क्या कहते हैं हलवासे से होते हुए हजरतगंज से वापस बीजेपी कार्यालय होते हुए फिर यहीं पे एंड होगा। जिस तरीके से लखनऊ तीसरे नंबर पर सफाई के मामले में आया हुआ है, उसके पीछे मैसेज दिया जा रहा है, तो जो बच्चे शामिल हुए हैं, बच्चों के साथ साथ ये मैसेज किस तरीके से लोगों तक और पहुंचेगा जो साफ सफाई? बच्चों को बताया गया है कि आज जो हम तीसरे नंबर पे रैंकिंग आई है, इसके लिए हम धन्यवाद रैली निकाले हैं। और मैं तो जब भी स्कूलों में जाती हूँ तो मैं कहती हूँ कि बेटा अपनी मम्मी को कहो कि कचरा अलग अलग करके दें, और जहाँ बच्चे अपने घर में अगर सलाह देंगे तो वहाँ से कूड़ा हमें अलग अलग मिलेगा, गीला कूड़ा अलग, सूखा कूड़ा अलग। लखनऊ उत्तर प्रदेश का पहला शहर बना जिसे 7 स्टार GFC रेटिंग के लिए राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 17 जुलाई 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार शहरी विकास मंत्री AK शर्मा और मेयर सुषमा खरकवाल को सौंपा। तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति दी और स्वच्छता के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए नुक्कड़ नाटक किए। नगर निगम ने शहर के 110 वार्डों में स्वच्छता अभियान और वृक्षारोपण को बढ़ावा देने की योजना भी शुरू की। लखनऊ की तिरंगा यात्रा ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में तीसरे स्थान की जीत को स्कूली बच्चों के उत्साह और जनता के सहयोग से यादगार बनाया। 7 स्टार GFC रेटिंग और राष्ट्रपति पुरस्कार ने शहर का मान बढ़ाया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां दादरी गांव के शिव मंदिर में 6 महीने से पुजारी बनकर रह रहा एक युवक कृष्ण नहीं बल्कि मोहम्मद कासिम निकला है। दौराला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों और हिंदू संगठनों ने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, जिसके बाद मंदिर का गंगा जल से उसका शुद्धिकरण किया गया है। देखिए। मेरठ के दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव में स्थित प्राचीन शिव मंदिर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब 6 महीने से पुजारी बनकर पूजा पाठ कर रहे युवक की असलियत सामने आई। यह युवक जो खुद को कृष्ण पुत्र संतोष निवासी दिल्ली बताता था। कृष्ण निकला मोहम्मद कासिम। बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला है कासिम। कासिम का पिता बिहार का है मौलवी। भगवा वस्त्र पहनकर दिखाता था ज्ञान। ग्रामीणों को उसके व्यवहार पर शक हुआ। आधार कार्ड मांगा तो बहाना बनाया। कुछ समय के लिए गांव से गायब हो गया। कासिम दोबारा गांव वापस लौटा। मंदिर में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ा गया। थाना दौराला में कल शिकायत प्राप्त हुई, जहां पर कि गांव के ग्रामीणों ने आकर बताया कि उनके गांव के मंदिर में एक युवक जो काफी समय से अपना नाम कृष्ण कुमार बता रहा था, उसका असली नाम उन्हें कासिम पता चला और उनके द्वारा जो मंदिर में चढ़ावा आया था उसकी चोरी की शिकायत ने की। इस पर पुलिस ने जांच की। बताए गए आरोप सही पाए गए। ये युवक सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और अपना नाम बदलकर मंदिर में सेवा करने के लिए रहने लगा और वहां पर जो चढ़ावा आता था उसमें चोरी वगैरह की इसने। पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया है और उससे जो फर्जी ID है वो भी बरामद हुई है
और इस मुकदमे में सुसंगत धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने कासिम को दौराला पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने उसके खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। जांच में पता चला कि कासिम मंदिर में दान पात्र से नकदी और श्रद्धालुओं से मिली दक्षिणा का गलत इस्तेमाल करता था। उसका पिता बिहार में मौलवी है और वे कई सालों से अपनी पहचान छिपाकर मेरठ में रह रहा था। पुलिस उसकी कॉल डिटेल खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या वे किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा था। आरोपी की गिरफ्तारी के बाद विश्व हिंदू परिषद और अन्य हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे और गंगा जल छिड़ककर मंदिर परिसर और शिवलिंग का शुद्धिकरण किया। संगठनों ने इसे सनातन धर्म पर हमले की साजिश करार दिया और प्रशासन से कड़ी कार्रवाई की मांग की। स्थानीय लोगों में भी इस घटना को लेकर गुस्सा है। ग्रामीणों के मुताबिक कासिम पूजा पाठ में इतना निपुण था कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। मेरठ के दादरी गांव में शिव मंदिर में कासिम उर्फ कृष्ण की चोरी और फर्जी पुजारी की असलियत ने भक्तों की आस्था को झकझोर दिया है। दौराला पुलिस की कार्रवाई और हिंदू संगठनों के शुद्धिकरण ने मंदिर की पवित्रता को बहाल किया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या ऐसी घटनाएं सनातन धर्म पर सुनियोजित हमले का हिस्सा है और क्या पुलिस इस मामले के पीछे छिपे नेटवर्क का पर्दाफाश कर पाएगी? ये सवाल समय के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। और चलो खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर वाराणसी की दाल मंडी मार्केट में अतिक्रमण हटाने की तैयारी शुरू हो गई है। कार्रवाई से पहले सीआरपीएफ, आरएएफ और वाराणसी पुलिस ने क्षेत्र में भारी सुरक्षा व्यवस्था की। देखें। वाराणसी के दाल मंडी मार्केट, जो पूर्वांचल की सबसे बड़ी थोक मंडी के नाम से जानी जाती है, वो अब बुलडोजर की जद में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने दाल मंडी की सड़क को चौड़ी करने की योजना बनाई। इस प्रोजेक्ट का मकसद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लिए गोदौलिया और मैदागिन के अलावा तीसरा वैकल्पिक रास्ता तैयार करना है। बुलडोजर कार्रवाई से पहले वाराणसी पुलिस, सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स ने दाल मंडी में भारी सुरक्षा बल तैनात किया गया। वहीं अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम की टीम ने क्षेत्र की नापी और निशानदेही शुरू की, जिसमें तकरीबन 10,000 दुकानें और 187 मकान ध्वस्तीकरण की जद में है। इस कार्रवाई से मुस्लिम बहुल क्षेत्र में तनाव का माहौल है। फ्राइडे प्रेयर से उसके दृष्टिगत ये फ्लैग मार्च किया जा रहा है। साथ साथ में सावन का महीना चल ही रहा है और ये जो गदौलिया, रमापुरा, ये जो हमारा दशा समेत के आसपास का एरिया दाल मंडी है, उसके वहाँ लगातार हम लोग एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। उसी क्रम में आज भी ये ड्राइव चलाया जा रहा है। ये लगातार ड्राइव हमारा चल रहा है विगत कुछ महीनों से और ये एंटी इंक्रोचमेंट का ड्राइव लगातार चलता रहेगा। इसमें जो स्थानीय थाना पुलिस की टीम है, साथ में जो हमारे साथ आरएफ है, वो भी फ्लैग मार्च और एरिया डोमिनेशन की चल रहा है। सभी दुकानदारों से कहा जा रहा है कि किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं पाया जाना चाहिए। लगातार चेतावनी दी जा रही है। चेतावनी के बाद भी यदि कोई अतिक्रमण पाया जाता है तो उस पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। इस माह 100 से अधिक मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं जिन्होंने बार बार चेतावनी के बाद भी अतिक्रमण किया था। दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण की योजना को मार्च 2025 में मंजूरी मिली थी और पहली किश्त के रूप में 2 करोड़ रुपए की धनराशि भी जारी हो चुकी है। पूरी परियोजना की लागत 222 करोड़ रुपया की जा रही है, जिसमें से 22 करोड़ सड़क निर्माण और डिवाइडर के लिए है। पीडब्ल्यूडी ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है और जल्द ही बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने का काम शुरू होगा। वाराणसी की दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए बुलडोजर कार्रवाई विकास और विस्थापन के बीच तनाव का नया अध्याय लिख रही है। सीएम योगी के निर्देश पर शुरू ये अभियान काशी विश्वनाथ धाम के लिए तीसरा मार्ग बनाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। यूपी लाइव में फिलहाल के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।